युवा दिवस भाषण। आत्मगौरव का भाव लेकर अपने आदर्शों को स्वीकार करें। अपनी अमोघ शक्ति से परिचित होकर यौवन की ऊर्जा का विस्तार करें। सबसे पहले भारतीय युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद जयंती को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभा में उपस्थित आदरणीय सज्जनों को अभिवादन करता हूं। एक बार मद्रास में अपने प्रसिद्ध वक्तव्य मेरी क्रांतिकारी योजना में स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों से कहा था कि वे शिकवा शिकायतों को बंद करके अपने अंदर छिपी शक्तियों की पहचान करें। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि आपको इसका बोध भर हो जाए और आप अपने आप को इसके योग्य साबित कर दें तो सारे जगत में क्रांति ला सकते हैं। भारत की युवा पीढ़ी को चेताते हुए उन्होंने कहा था कि ऐसे धर्म की आवश्यकता है कि जिससे हम मनुष्य बन सके। हमें ऐसे सिद्धांतों की ज़रूरत है जिससे हमें मनुष्य हो सके। अपनेपन में परायेपन का एहसास ना होता, एक दूसरे को पछाड़ने का प्रयास ना होता। किताबी पढ़ाई से ही अगर होती शिक्षा तो आज मानवता का इतना विनाश ना होता। आज युवाओं को निष्ठावान बनने की ज़रूरत है। देश में किसी प्रशासनिक पद पर विभूषित होकर ईमानदारी से काम करना ही राष्ट्रभक्ति है। शिक्षित होकर अधिकतर लोग अवैध रूप से धन सृजित करते हैं। बेशक किसी का गला काटना पड़े, किसी भी तरह से बस पैसा आना चाहिए। पैसे की भूख दिल को कठोर बना देती है, किसी ईमानदार को चोर बना देती है। ऊंची शिक्षा के साथ संस्कार नहीं सीखे तो शिक्षा इंसान को रिश्वतखोर बना देती है। युवाओं को एक बात विशेष रूप से कहूँगा कि विवेकानंद को याद करने और दीप प्रज्वलन करने या पुष्प अर्पित करने के साथ अपना जीवन नहीं बदला तो ऐसे कार्यक्रम को कोई लाभ नहीं है। स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़े तो हमें ज्ञात होता है कि अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए भारत के आकाश में विवेकानंद के विचारों की गूंज ही काफ़ी है। धरती पर अमीर गरीब, बालक बालिका, छोटे बड़े, दुर्लभ सबल सभी में एक अनंत ऊर्जा का निवास है। इसलिए तो सभी लोग महान हो सकते हैं। विजय पताका लिए हाथ में तुम स्वयं से जीत की जंग करो। ब्रज संदर्श चलो धरा पर, वसुधा के उर में तरंग भरो। विजय आओ हम अपने यौवन की शक्ति से प्रत्येक व्यक्ति में घोषित करें, उठो जागो, वास्तव में कोई दुर्बल नहीं है। अपने वास्तविक रूप को प्रकट करो, अपनी सत्ता को ऊंचे स्वर में घोषित करो। विश्व भर के युवाओं के लिए विशिष्ट चिंतक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम युवा अपनी आवाज़ शक्ति को जगाने का संकल्प लें। किसी तीर्थ पीर पैगंबर को पूजने की अपेक्षा अपनी दृष्टि में स्वयं को पूजनीय बनाएं। खुद की गलतियों से चलना सीख, मोहब्बत से सबकी झोलियां भरना सीख। क्या रखा है पत्थर के इस बेअसर इबादत में? असर चाहता है तो खुद की इबादत करना सीख। धन्यवाद।